तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन, और टेंजेंट का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पता है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है ये भी पता है। ओरिजिन का मतलब क्या, ये जो एक्स और वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे जो पॉइंट होता है 0,0, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस भी यहाँ पे 0 होता है और वाई एक्सिस भी यहाँ पे 0 होता है, और इसी को क्या बोला जाता है, ओरिजिन। और टेंजेंट का मतलब क्या, कि किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन। अगर ये कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, और अगर ये लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रही है तो इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट टच करता है, ओरिजिन O बताता है, मतलब O का मतलब 0 0। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है कि कब कोई टेंजेंट ओरिजिन से पास करेगा। कब कोई टेंजेंट ओरिजिन से पास करेगा, मतलब 0,0 से पास करेगा। तो यहाँ से ये एक्स और वाई एक्सिस होता है, तो यहाँ पे बताना रहेगा कि कब कोई टेंजेंट ओरिजिन से पास करेगा। और ओरिजिन का मतलब ये होता है 0,0, कि कब कोई भी टेंजेंट है ना इस ओरिजिन से पास करेगा। क्लियर है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, और ये टेंजेंट कब पास करेगा। तो टेंजेंट ओरिजिन से तब पास करेगा जब कोई कर्व ओरिजिन से पास करेगा। तो यहाँ तक हम क्या बोले कि ओरिजिन का मतलब होता है 0 0, और टेंजेंट का मतलब टच करता है किसी भी एक पॉइंट को। और हम लोगों को फाइंड करना है कि टेंजेंट कब ओरिजिन से पास करेगा, मतलब 0,0 से कब पास करेगा। तो इसको आप सिंपल सा लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ से एक रास्ता गया, ये एक रास्ता है, और यहाँ से इसका 2 टर्निंग पॉइंट है। डेली यहाँ से एक बस चलता है, राइट, यहाँ से डेली बस चलता है, और ये बस कभी इधर से आता है और कभी इधर से आता है। और यहाँ पे ऑफिस है, क्या है, ऑफिस है। और इस ऑफिस में काम करने के लिए कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो यहाँ पे अगर रोहित रहता है और यहाँ पे कोई नहीं रहता है, सिर्फ घर बना हुआ है, तो यहाँ पर जो इसका बॉस है उसको कैसे पता चलेगा कि बस किधर से आया। कभी इधर से बस आता है और कभी इधर से आता है। तो अगर बस इधर से आएगा तो बॉस को कैसे पता चलेगा, या फिर बस इधर से आएगा तो कैसे पता चलेगा। और इधर कोई गाड़ी नहीं चलता है, मात्र एक बस ही चलता है। तो इस बॉस को पता चलेगा कि इधर से अगर गाड़ी आया जब रोहित ऑफिस पहुंचेगा। अगर रोहित यहाँ ऑफिस में पहुंचा तो बस है सो इधर से आया है। अगर यहाँ से कोई नहीं पहुंचा, ऑफिस में कोई नहीं पहुंचा, तो बस इधर से पहुंचा। बस इधर से आया, तो बस जब भी इधर से आएगा ना, तब रोहित है वो ऑफिस जा पाएगा। और जब रोहित ऑफिस जाएगा तो इसको तनख्वाह मिलेगा। तनख्वाह जिसको पेमेंट कहते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान काम करेगा तभी तो उसको पेमेंट दिया जाएगा। तो अभी तक मैंने क्या बोला कि एक रास्ता है, यहाँ पे 2 टर्निंग पॉइंट है। बस कभी इधर से आता है कभी इधर से आता है। यहाँ पे रोहित रहता है, एक नाम का लड़का जो इस ऑफिस में काम करता है। तो इस बॉस को कैसे पता चलेगा कि बस इधर से आया है या इधर से आया है। अगर रोहित यहाँ पे पहुँचता है तो ये बॉस जान लेगा कि बस इधर से आया है। अगर नहीं आता है तो बस इधर से आया है, क्योंकि इधर कोई रहता ही नहीं है। तो जब जब बस इधर से पास होकर के आएगा तो इसको पेमेंट मिलेगा, इसको तनख्वाह मिलेगा। तो उसी प्रकार से टेंजेंट कब मिलेगा, टेंजेंट तब मिलेगा जब वो ओरिजिन से पास होगा। अगर कोई कर्व है और वो ओरिजिन से पास होता है
ये ओरिजिन होता है, और कोई कर्व अगर इस प्रकार से पास करे ओरिजिन से, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे टेंजेंट पास करेगा, इस कर्व से टेंजेंट पास करेगा जो ओरिजिन के द्वारा जाएगा। जैसे ये बस अगर इधर से जा रहा है तो इसको तनख्वाह मिलेगा, तो उसी प्रकार से अगर कोई कर्व इधर से जा रहा है तो यहाँ पे टेंजेंट बनेगा ओरिजिन के ऊपर, और यहाँ पे अगर टेंजेंट बनेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो अब हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं इसके डेफिनेशन को कि टेंजेंट कैसे निकालेंगे और वो कब ओरिजिन से पास करेगा। तो यहाँ से लिखिए, इफ ए कर्व, अगर कोई कर्व, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि कोई कर्व अगर ओरिजिन से पास करता है, और ओरिजिन से कब पास करेगा, जब इस कर्व के अंदर 0,0 पुट करेंगे और सेटिस्फाई करेगा। तो इफ ए कर्व, अगर कोई कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, पासेस थ्रू द ओरिजिन, अगर कोई कर्व है ना वो ओरिजिन से पास करता है, और ओरिजिन का मतलब होता है 0,0, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा एट ओरिजिन, तो ओरिजिन पे मतलब 0,0 पे, इज ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड का मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म, स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म इन द कर्व ऑफ इक्वेशन। अब ये इतना जो लंबा चीज़ लिखा गया है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास करेगा, जैसे कि ये कर्व अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, देन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि कर्व अगर ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब 0,0 से पास कर रहा है, तो इस कर्व का इस ओरिजिन पे टेंजेंट बनेगा, तो उसी टेंजेंट का जो इक्वेशन बनेगा, देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ओरिजिन 0,0, तो 0,0 पे जो इक्वेशन बनेगा ना वो प्राप्त किया जाता है, इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म इन द कर्व ऑफ द इक्वेशन। तो जो स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म रहेगा उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, सिंपल सा है। तो इसको ये भी लिखा जा सकता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर मतलब 0,0 पे कैसे निकाला जाएगा, लोवेस्ट डिग्री टर्म, जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होगा उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। इतना लिखा गया, उसका मतलब 2 लाइन में भी समझ सकते हैं कि किसी भी टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा ओरिजिन के ऊपर उसको निकाला जाएगा लोवेस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0 करके। तो यहाँ से एक एग्जांपल यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 0। ये कोई कर्व दिया गया है। अगर ये कर्व दिया गया है तो बोल रहा है कि टेंजेंट निकालिए जो ओरिजिन के ऊपर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये जो कर्व दिया गया है, ये जो कर्व दिया गया है वो ओरिजिन से पास करता भी है या नहीं, क्योंकि जब तक ओरिजिन से नहीं पास करेगा, ओरिजिन से नहीं पास करेगा तब तक टेंजेंट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि ये बस अगर इधर से आएगा तभी इसको तनख्वाह मिलेगा। तो ये कर्व अगर ओरिजिन से पास करेगा तभी इसका टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो ओरिजिन से पास कब करेगा, जब इसके अंदर 0,0 पुट करके देखेंगे। जब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, x और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 0 + 0 इज इक्वल टू 0 आ गया।
इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0, ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब 0,0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन को। तो ये जो इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया गया है वो ओरिजिन से पास करेगा। तो इसका अब क्या निकालना है, टेंजेंट। तो टेंजेंट में लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। ये बेसिक सा एग्जांपल था ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे निकलता है। सबसे पहले जो भी कर्व दिया रहेगा उसको देखेंगे कि ओरिजिन से पास करता है कि नहीं। x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 पुट करने पर अगर 0,0 आ जाता है दोनों तरफ, तो हम बोलेंगे कि वो कर्व है वो ओरिजिन से पास करेगा। और ओरिजिन से पास करेगा तो उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, लोवेस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0, तो उससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से देखिए पहला नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब समझ रहे हैं, 0,0 पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू जब 0 हो तो उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। यहाँ पे कर्व दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ओरिजिन, और कर्व दिया गया है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3axy। ये दिया गया है कर्व, और बताना है कि इस कर्व का टेंजेंट ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, राइट। तो ये कोई कर्व रहता है, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब कि सबसे पहले इस कर्व को यहाँ से पास करना पड़ेगा। ये कर्व यहाँ से पास करेगा तभी तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे ओरिजिन के ऊपर। तो क्या करेंगे कि पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 0, और यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू a इंटू 0 इंटू 0, ये सब मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ से भी 0 हो गया और यहाँ से भी 0 हो गया। इसका मतलब ये जो कर्व है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब 0,0 से पास कर रहा है। और जब कोई कर्व ओरिजिन से पास करता है तब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, राइट। अगर ये 0 इज इक्वल टू 0 नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे टेंजेंट नहीं निकाल पाते ओरिजिन के पास, क्योंकि इसको तो ओरिजिन से पास होना जरूरी था कर्व को, राइट। तो यहाँ से सिंपली यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि क्लियरली। क्लियरली का मतलब होता है स्पष्ट, गिवन कर्व, जो दिया गया कर्व है ना, इज पासेस थ्रू ओरिजिन। क्यों पास कर रहा है, क्योंकि 0 x का वैल्यू और 0 y का वैल्यू पुट किए तो 0 इज इक्वल टू 0 दे दिया, तो पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा। तो अब हम निकालेंगे टेंजेंट एंड ओरिजिन। तो यहाँ से टेंजेंट एट ओरिजिन, और इसके लिए आप लोगों को बताए हैं कि कैसे निकलता है लोवेस्ट डिग्री टर्म। तो यहाँ से देखिए इस कर्व का कितना टर्म है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसका डिग्री 3 है, क्योंकि डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर जो रहता है उसको बोला जाता है। ये हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका भी डिग्री 3 है, इसका भी डिग्री 3 है। लेकिन हम लोगों को चेक करना है लोवेस्ट डिग्री टर्म, लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर। तो यहाँ से लोवेस्ट डिग्री टर्म ये है, क्योंकि x का पावर 1 y का पावर 1, तो इसका जो पावर हो जाएगा दोनों को मिला करके 2। तो इसका 3, इसका 3, लेकिन इसका 2, तो जिसका कम रहेगा उसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो यही लिखवाया गया था, लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0। क्या है लोएस्ट डिग्री टर्म में, 3axy इज इक्वल टू 0।
तो ये इम्प्लाइज करेगा ए कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है कि या तो एक्स का वैल्यू 0 होगा या तो वाई का वैल्यू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 0, ये जो x इज इक्वल टू 0 होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को, और y इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को। क्योंकि इसी प्रकार से ना फिगर बनाते हैं, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। x इज इक्वल टू 0, इस लाइन पे x का वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर ये x एक्सिस है और यहाँ पे y का वैल्यू हमेशा 0 रहता है, तो इसीलिए x एक्सिस का ये टेंजेंट बनेगा और ये y एक्सिस का टेंजेंट बनेगा। तो यही पूछा गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर इस इक्वेशन का टेंजेंट निकालना है। सबसे पहले चेक करेंगे कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन से पास करने के लिए हम लोग चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 मतलब कि ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। तो उसके बाद निकालेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन, और टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए लोवेस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0 रखना रहता है। फिर कर्व में हम लोग चेक करेंगे कि लोवेस्ट डिग्री टर्म कितना है, तो ये वाला लोवेस्ट डिग्री टर्म था, तो उसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट किए और x इज इक्वल टू 0 एक टेंजेंट मिला और y इज इक्वल टू 0 एक टेंजेंट मिला। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर, इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है एट ओरिजिन। यहाँ से बोल रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स, ये दिया गया, राइट। निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे। तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, 0 0 इधर 0 हो जाएगा और यहाँ पर x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि क्लियरली, स्पष्ट रूप से हम लोगों को दिख रहा है, क्लियरली गिवन कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। और ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम लोग निकालेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन। तो यहाँ से निकालेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन। और ओरिजिन का मतलब 0,0। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, लोवेस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0 करते हैं। ये होता है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए एट ओरिजिन, राइट। टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के साथ इक्वेट करते हैं। तो इसमें से देखिए लोवेस्ट डिग्री टर्म कितना है, तो यहाँ से एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक ये है। तो इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 3 है और इसका डिग्री क्या है 1। तो इस टर्म को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाइज करेगा ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो एक्स इज इक्वल टू 0, और एक्स इज इक्वल टू 0 कौन सा एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को, जैसे ऊपर में भी आया हुआ है। तो यहाँ पे एक टेंजेंट बनेगा, वो भी वाई एक्सिस का। क्लियर है। टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए क्या करते हैं कि लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के साथ इक्वेट करते हैं। और लोएस्ट डिग्री टर्म कैसे निकालेंगे, जो भी कर्व दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें चेक करेंगे।
जिसका पावर सबसे कम रहेगा उसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से आया x = 0, मतलब कि y एक्सिस, और y एक्सिस टेंजेंट बना इस कर्व के लिए, मतलब कि ये कर्व का जो टेंजेंट बनेगा वो x = 0, मतलब y एक्सिस बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द, क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ NATURE ऑफ ORIGN origin ऑफ द कर्व, कर्व का नेचर निकालना है। कौन सा कर्व का, जो अभी हम लिखे नहीं है, निकालिए। तो लिखते हैं कर्व को, फाइंड द नेचर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कर्व, जिसमें दिया गया कर्व का वैल्यू x³ + y³ - 3axy। ये कर्व पिछले कर्व के रूप में ही लिखा गया है, जो पीछे हम लोग लिखे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, तो ये कर्व दिया गया, इसका क्या निकालना है, नेचर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कर्व। और इससे पहले आप लोगों को बताया गया था कि ओरिजिन का कुछ टैप्स डबल पॉइंट में, कस्प, नोड, ये सब, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले जो काम अभी करते आए हैं उतना तो करेंगे। सबसे पहले इस कर्व का टेंजेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे। और उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे कि वो नेचर क्या है, मतलब कस्प है या फिर नोड है, कस्प है या फिर नोड है। और कस्प के लिए बताए थे कि कॉमन टेंजेंट होता है, और नोड के लिए बताए थे कि दो अलग अलग डिफरेंट टेंजेंट होता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, तो x = 0, y = 0 पुट करेंगे, तो ये 0 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे गिवन x³ + y³ - 3axy = 0। इसको इक्वेशन मान लीजिए। यहाँ से पुट करके भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपली पुट कर देते हैं। हेयर पुट x = 0 एंड y = 0, ताकि पता चलेगा कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए जैसे पुट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा वी गेट 0 + 0 और -0, क्योंकि x की जगह और y की जगह फिर से पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब 0 = 0। तो हम कह सकते हैं कि ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, मतलब कि ये जो कर्व है वो ओरिजिन से पास करेगा। तो क्लियरली कर्व 1 या फिर इक्वेशन 1, कुछ भी लिखिए, कर्व 1 पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन से पास करेगा, मतलब 0,0 से पास करेगा, तो टेंजेंट भी यहाँ पे बनेगा। क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकालते हैं। तो यहाँ से टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालते हैं, लोवेस्ट डिग्री टर्म, लोवेस्ट डिग्री टर्म, जो भी इक्वेशन दिया गया है ना, उसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के साथ इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 टर्म है, 1 2 3, तो ये लोवेस्ट डिग्री टर्म है, तो इसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर रहे हैं। 3xy = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और a क्या है, कांस्टेंट है, इधर करेंगे तो xy = 0। ऐसा हम लोग अभी पिछले किए हैं। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू या तो 0 होगा और y का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब x = 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो x = 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग इसमें निकालना क्या है, नेचर ऑफ द टेंजेंट।
ये जो टेंजेंट निकला है x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ तक तो हम लोग पीछे भी किए हुए हैं। तो नेचर क्या होगा, तो देखिए नेचर में आप लोगों को 2-3 टाइप्स बताया गया था, एक कस्प, एक नोड और एक था कॉन्जुगेट। इसके अंदर क्या था कि 2 ब्रांच पास करता था और 2 ब्रांच क्या पास करता था, कॉमन होता था, कॉमन टेंजेंट, मतलब रियल और इक्वल होता था। यहाँ पर रियल एंड अनइक्वल होता था और यहाँ तो इमेजिनरी बन जाता था। ये याद रखना है कि कस्प में कॉमन टेंजेंट होता था, मतलब रियल और इक्वल। यहाँ पे नोड में रियल और अनइक्वल, और कॉन्जुगेट में इमेजिनरी। तो यहाँ से देखिए कि जो टेंजेंट है वो रियल है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। क्या बता रहा है, रियल, और रियल के साथ साथ दोनों इक्वल है, 0 0, x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0। तो यहाँ से दोनों रियल है लेकिन इक्वल है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, कस्प में आएगा। तो हेयर टेंजेंट एट ओरिजिन जो बना, टेंजेंट एट ओरिजिन आर रियल एंड इक्वल। टेंजेंट एट ओरिजिन है वो रियल और इक्वल है। सो ओरिजिन इज, जो ओरिजिन हो जाएगा ना, इज कस्प। जो ओरिजिन हो जाएगा वो कस्प हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया ओरिजिन का नेचर, और ओरिजिन का नेचर टेंजेंट कैसा बनेगा इस पे डिपेंड करता है। ये क्लियर हो गया है। देखिए कैसे काम किया गया, यहाँ तक तो क्लियर था। उसके बाद कस्प का, नोड का और कॉन्जुगेट का इससे पहले पार्ट में बताया गया था। यहाँ पे कॉमन टेंजेंट बनता है, यहाँ पे डिफरेंट टेंजेंट बनता है, यहाँ पे टेंजेंट ना ऐसा बनता है ना ऐसा बनता है, इसका अलग ही खेल चलता है, मतलब इमेजिनरी होता है। और इमेजिनरी का मतलब जहाँ पर भी आई आ जाए इमेजिनरी होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। तो आगे एक और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप ट्राई कीजिएगा बनाने का, राइट। उसके बाद देख लीजिएगा कि सही है या फिर नहीं। देखिए सेकेंड का सेकेंड, इसमें भी नेचर ऑफ ओरिजिन फाइंड करना है। क्वेश्चंस में है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा, इस बात का ध्यान रहे, सिर्फ आप लोग देखते नहीं रहिएगा, राइट। एक्स वाई ये दिया गया है क्वेश्चंस। इसमें क्या बोला जा रहा है कि नेचर ऑफ द ओरिजिन फाइंड करना है, जैसा अभी हम लोग फाइंड किए। तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। ओरिजिन का नेचर क्या होगा, इससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि क्या ये ओरिजिन से पास होता है। तो उसके लिए x के जगह पे 0 पुट करते हैं और y के जगह 0 पुट करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, देन वी गेट, हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा, इधर 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ से 4a स्क्वायर 0 इंटू 0, x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 पुट किया गया। तो जहाँ जहाँ x और y था 0 पुट किए, तो इधर 0 और इधर 0, और जहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि ये ओरिजिन से पास करेगा, राइट। यहाँ से इसी को बोला जाता है ओरिजिन 0,0। और अगर ओरिजिन से पास करेगा तो टेंजेंट हम निकाल सकते हैं। तो आगे लिखिएगा टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे टेंजेंट निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है कि लोवेस्ट डिग्री टर्म, इस इक्वेशन के अंदर लोवेस्ट डिग्री टर्म जो रहेगा उसको 0 के बराबर इक्वेट करना है। तो ये होता है फॉर्मूला, लोवेस्ट डिग्री टर्म मतलब सबसे कम डिग्री वाला टर्म, जिसका मतलब होता है कि पावर में जिसका सबसे कम वैल्यू हो उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो इसमें देखिए
एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर 4, वाई के पावर 4 ऐसे ही हो जाएगा। तो ये तो लोएस्ट डिग्री टर्म नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए एक टर्म ये है और इसका जो डिग्री है 1 और 1 2, पावर में कितना है 1 वाई का और 1 एक्स का, तो 1 1 2 हो जाएगा, मतलब पावर में 2 और इधर पावर में 4 आ रहा है, मतलब लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है ये वाला, तो इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो 4a स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, राइट। तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को उधर भेजते हैं तो डिवाइड में चला जाएगा, ये चला जाएगा ना 4a स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर को इधर भेजे तो यहाँ पे बचा 0। इसका मतलब ये हुआ कि या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, x 0 होगा या तो y 0 होगा, x इज इक्वल टू 0 या तो y इज इक्वल टू 0। और x इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। x इज इक्वल टू 0 मिल गया, y इज इक्वल टू 0 मिल गया, तो ये लिख दीजिए y एक्सिस और x एक्सिस। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, नेचर ऑफ द ओरिजिन। नेचर ऑफ द ओरिजिन क्या है वो बताना है। यहाँ पे दो टेंजेंट निकला है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, दो टेंजेंट है और ये दोनों आपस में इक्वल है। और आप लोगों को अभी बताएं कि इक्वल के लिए किस प्रकार का नेचर होता है, उसको आगे थ्योरी में भी लिखवा दिया जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हम लोगों का आंसर हो जाएगा हियर टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन। जो ओरिजिन पे जो टेंजेंट बन रहा है क्या है, आर रियल है। रियल का मतलब रियल नंबर के बारे में बोल रहा है, एंड इक्वल, रियल भी है और इक्वल है। और अगर रियल और इक्वल रहता है तो देन ओरिजिन इज कॉल्ड कस्प, तो ओरिजिन को कस्प बोला जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिंपली ओरिजिन चेक करना है कि वो 0 से पास हो रहा है कि नहीं, 0,0 से, राइट। उसके बाद लोवेस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0 के बराबर इक्वेट करना है, वहाँ से एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वो टेंजेंट कहलाता है, सिंपल सा। तो अब हम लोग लास्ट में आ गए हैं इस वीडियो के, और इसमें देखिए हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। जो ये सब बताया गया कस्प नोड, एक्चुअल में पिछले क्लास में भी बतलाया गया था आप लोगों को, लेकिन टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन का थ्योरी लिख लीजिए। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा टेंजेंट एट ओरिजिन। जो ओरिजिन पे टेंजेंट बनता है ना उसका क्या क्या गुण होते हैं, और इसका मतलब क्या है कि ये जो x और y एक्सिस है, ओरिजिन इसको बोला जाता है, तो इससे पास होता हुआ या इसको टच करता हुआ जो लाइन जाएगा उसी को टेंजेंट बोलेंगे, राइट। ये ओरिजिन है और यहाँ से कोई लाइन पास करेगा तो उसको टेंजेंट बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि पहला पॉइंट कैसे निकाला जाता है। टेंजेंट एंड ओरिजिन निकालने के लिए आप लोगों को बताया गया है कि लोवेस्ट डिग्री टर्म, लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के साथ इक्वेट करना है। तो इक्वेट टू 0, 0 के साथ इक्वेट करना है लोवेस्ट डिग्री टर्म को, जिसका पावर सबसे कम रहेगा उसी को बोला जा रहा है लोवेस्ट डिग्री टर्म, पहला। जैसे कि यहाँ पे हम लोग किए लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के साथ इक्वेट किए। उसके बाद x और y का वैल्यू निकला, तो यहाँ से लिखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
सबसे पहले लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट किए, उसके बाद एक्स और वाई का वैल्यू को फाइंड किए, और उसके बाद हम लोग देखे क्या कि एक्स और वाई क्या था, रियल था और इक्वल था। उसके लिए क्या, रियल और अनइक्वल रहेगा तो उसके लिए क्या, और रियल और इक्वल ना रहते हुए इमेजिनरी रहेगा तो उसके लिए क्या। तो आगे लिखिए, थर्ड में इफ एक्स और वाई का वैल्यू निकाले हैं उसके बारे में। इफ एक्स एंड वाई, अगर एक्स एंड वाई आर रियल, अगर ये रियल होता है एंड डिफरेंट, अगर रियल रहा और डिफरेंट रहा, देन इट्स कॉल्ड, इसको क्या बोला जाएगा, नोड बोला जाएगा। अगर रियल रहा और डिफरेंट रहा, और डिफरेंट का मतलब अलग रहा, तो उसको नोड बोलेंगे। फोर्थ नंबर में लिखिए, इफ एक्स एंड वाई, इफ एक्स एंड वाई आर, अब रियल रहेगा लेकिन साथ में इक्वल रहेगा, मतलब बराबर रहेगा। जैसे कि इस केस में आया था एक्स और वाई का वैल्यू 0 आया था, तो इक्वल रहेगा, तो देन इट्स कॉल्ड कस्प, उसको कस्प बोला जाएगा। और लास्ट पॉइंट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, अगर एक्स और वाई इमेजिनरी हुआ, इफ एक्स एंड वाई आर इमेजिनरी, अगर ये दोनों इमेजिनरी होता है, देन इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट पॉइंट, कॉन्जुगेट पॉइंट। तो सिंपल सा चीज़ था कि इक्वेट करेंगे लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के साथ, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगा, एक्स और वाई अलग अलग होगा, एक्स और वाई सेम होगा तो कस्प, अलग अलग होगा तो नोड, और अगर ये इमेजिनरी हो गया तो उसके लिए कॉन्जुगेट पॉइंट, राइट। और कॉन्जुगेट पॉइंट को कभी कभी आइसोलेटेड पॉइंट भी बोल दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चंस शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी कभी कभी पूछता है, 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। और आप लोग ये जितना भी करवाया गया उस सब को समझ लीजिएगा अच्छे से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।